Welcome students. This is chapter number 4 of class 3rd. Countable and uncountable. Countable noun can be counted. जो आपकी countable noun होती हैं आप उनको 1, 2, 3, 4 करके count कर सकते हो. For example, an apple, a school, one picture, two pictures, etc. These all are countable noun. आप इनको सबको count कर सकते हो. Countable noun can take singular और plural verb. बच्चों जो आपका countable noun होता है उसमें आपका singular और plural दोनों noun use होती हैं. ठीक है? Like there is a book on the table. Here we are talking about only one book. Those houses are very big, aren't they? हाउसेस मतलब यहाँ पर आपके दो या दो से ज़्यादा घरों की बात हो रही है, मतलब प्लूरल. ओके. अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड. अनकाउंटेबल नाउन जो होती है बच्चों हम उसको काउंट नहीं कर सकते. 1, 2, 3, 4 करके हम उसे काउंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल शुगर, इंफॉर्मेशन, वाटर, अंडरस्टैंडिंग. ओके. ये हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है इसमें. यहाँ पर आप देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के. ओके. देयर इज वन मोर पिक्चर शोइंग इन योर स्क्रीन ऑफ काउंटेबल एंड और uncountable noun. Countable or uncountable noun. Now, the next topic of this chapter, singular and plural. Singular and plural and one and many. Both are same. Definition: a singular noun names one person, place, thing or idea. Singular noun आपका वो होता है when we are talking about जब हम एक person, एक इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं वहाँ पर इट रिफर्स टू आवर सिंगुलर नाउन. And plural noun names more than one person, place, thing or idea. When we are talking about two or more than two persons, यहाँ पर हम दो या दो से ज़्यादा person, place, thing और idea के बारे में बात कर रहे हैं, that means it refers to our plural noun. बच्चों जो singular और plural होता है उसी को हम one और many भी कहते हैं. Okay? They both are same. Singular means when we are talking about individual, only one person, place, animal or thing. Plural means when we are talking about two or more than two person, place, animal or thing. Okay. Now one more picture. Singular noun related to one person or one item. Example: book, boy, man, girl. Plural nouns related to more than one person or item. Examples: books, boys, men, girls. Okay, these all are example of your plural noun. Singular noun जब आप सिर्फ एक के बारे में बात कर रहे हैं, plural means जब आप टू और दो से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं वो आपका plural हो गया. A picture showing in your screen of singular and plural. One more picture. Here one box, many boxes. One church, many churches. Okay. Now, if the word ends with s, sh, ch or x, what will you do that in that particular situation? Then you will simply add es at last of that particular singular to make it plural. अगर आपका कोई particular singular word s, sh, ch और x से end हो रहा है तो उसको plural में convert करने के लिए बच्चों आप क्या करोगे, आप उस सिंगुलर वर्ड के एंड में es को ज्वाइन कर दोगे. फॉर एग्जाम्पल बॉक्स आपका x से एंड हो रहा था तो उसके लास्ट में आपने es ज्वाइन कर दिया और एंड नाउ इट बिकम बॉक्सेस. ड्रेस एंड्स विद s and after ending es it become dresses. watch from ch तो हमने इसमें es ज्वाइन किया, हमारा ये वॉचेस बन गया. बेंच अगेन एंड्स फ्रॉम ch, फिर हमने इसमें es को ज्वाइन करके ये हमारा बेंचेस बन गया. डिश sh से आपका एंड हो रहा था तो ये इसमें es ज्वाइन करके नाउ इट बिकम डिशेस. एंड एट लास्ट फॉक्स एंड्स विद x
और एक्स के लास्ट में हमने ज्वाइन कर दिया ईएस, और फॉक्स से हमारा ये प्लूरल फॉर्म में बन गया फॉक्सेस। ओके, जो आपके एक्स, एस एच और सी एच से जो आपके पर्टिकुलर वर्ड सिंगुलर एंड हो रहे होंगे, तो उनको अगर आपको प्लूरल में चेंज करना है तो इट इज़ वेरी सिंपल, यू विल सिंपली राइट ई एस एट लास्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिंगुलर टू मेक इट प्लूरल। And if the word ends in y and there is a consonant before it, अगर आपका पर्टिकुलर वर्ड y से एंड हो रहा है और उसके पहले सेकंड लास्ट वर्ड आपका जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट मीन्स ए ई आई ओ यू आर वावल एंड द रिमेनिंग आर कॉन्सोनेंट। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे, ये जेली आपका वाई से एंड हो रहा है और इसका सेकंड लास्ट जो वर्ड है वो एल है, वो हमारा कॉन्सोनेंट है। तो उस सिचुएशन में आपने वाई को रिप्लेस करके उसकी जगह आई लिख दिया और फिर लास्ट में उसके ई एस को ज्वाइन कर दिया, तो हमारा जो प्लूरल फॉर्म में जेली का हमारा बन गया जेलीज। ओके, if the word ends in y and there is a vowel before it, आप अगर आपका पर्टिकुलर सिंगुलर वर्ड y से एंड हो रहा है और उसका जो सेकंड लास्ट वर्ड है वह वावल है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, सिंपली आप उसके एंड में s लगा दोगे। जैसे इस लुक एट दिस एग्जांपल, टॉय, इट एंड्स विद y and the second last word is o. O is our vowel. Then you will simply add s at last of that particular singular to make it plural. तो हमारा टॉय से टॉय का बन गया हमारा टॉयज। ओके, when words end in f और fe, change the f और fe to v। अगर आपका सिंगुलर वर्ड f और fe से आपका अगर एंड हो रहा है तो उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए बच्चों आप f और fe को रिप्लेस करके उसकी जगह v लिख दोगे और लास्ट में आप उसके साथ es को ज्वाइन कर दोगे। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, वन नाइफ, सिंगुलर फॉर्म में नाइफ और उस सिंगुलर एफ ई से एंड हो रहा है, तो आपने एफ ई को रिप्लेस करके पहले तो आपने लिख दिया वी एफ ई की जगह और उसके लास्ट में ज्वाइन कर दिया ई एस। नाउ इट बिकम्स नाइफ्स इन प्लूरल फॉर्म। Similarly, other examples of word ends with f or fe are showing in your screen. Leaf, half, wife, life, hoof, thief। ये जो आपके सारे वर्ड्स हैं ये एफ और एफ ई से आपके एंड हो रहे हैं। ठीक है, नाउ देयर आर सम मोर सिंगुलर प्लूरल दोज हु डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर रूल। आपके कुछ ऐसे सिंगुलर प्लूरल होते हैं जो जिनमें ये जो अबव मेंशन रूल्स थे ये कोई भी फॉलो नहीं होता है, लाइक मैन मैन, वुमेन वुमेन, चाइल्ड चिल्ड्रन। ओके, there are some more example of these type of singular and plural who do not follow any particular rule. Okay बच्चों, I think ये चैप्टर आपको ढंग से समझ आया होगा। सिंगुलर प्लूरल एंड countable and uncountable noun. Okay, thank you.